हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज के दिन हम बात करेंगे 16 मई 2025 यानी कि कल दिन शुक्रवार की। साथ में वो जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स होने वाली थी 15 मई से 20 मई के बीच में, तो वो एक अनाउंसमेंट्स नहीं थी। मैंने आप लोगों को बोला था कि 2 से 3 अनाउंसमेंट आप लोगों को मिलेगी। उस कड़ी में आज पहली अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो वैसे ही स्पेशल हो जाती है। साथ में कवर करेंगे इंडेक्सेस को, बिटकॉइन को, और साथ में कुछ स्टॉक्स की भी अपडेट देंगे। जो स्टॉक्स हम लोगों ने पहले डिस्कस किए हुए हैं उनमें क्या चल रहा है। तो जल्दी से आप लोग इस डिस्क्लेमर को पढ़ लो और मैं आप लोगों को मिलूंगा चार्ट्स पर। और अनाउंसमेंट वीडियो के बीच में कहीं भी हो सकती है, तो आज तो आपको वीडियो पूरी ही देखनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं आज निफ्टी 50 के चार्ट पर। और क्या धमाकेदार पंप आया है आज। बहुत सारे लोग कह रहे होंगे प्रियांक भाई हम तो समझ नहीं पा रहे थे, तुमने कहा था कल के दिन कोई बायस मत रखना, लेवल टू लेवल ट्रेड करना। आज तो मार्केट पंप हो गई, काश हम बुलिश होते वैसा बन गया होता। और जो लोग समझदार हैं और जो लोग रेगुलर वीडियो देखते हैं और जो सिर्फ इस वीडियो को इसलिए नहीं देखने की कोशिश करते कि प्रियांक का ये बता दे यहाँ बाई कर लो यहाँ टारगेट कर लो, बल्कि ये कोशिश करते हैं कि कुछ सीखने को मिल जाए, समझने को मिल जाए, कल के दिन हमें लेवल्स मिल जाए, जो इस तरह की सोच लेकर आते हैं, उन सारे लोगों को आज जो है बहुत बेनिफिट मिला होगा, मुझे उम्मीद है। बहुत सारे कमेंट्स मैसेजेस मुझे आ भी गए हैं। तो आई होप कि ये वीडियोस आप लोगों को बहुत मदद कर रही है। और अनाउंसमेंट तो गजब मदद करने वाली है। और अनाउंसमेंट तो मैं आपको बोलूँ दोनों तरह के लोगों के लिए है। जो दोनों तरह के लोग हैं ना, जो मैंने अभी कैटेगरी डिसाइड करी, एक जो चाह रहे हैं कि बस बाई बता दो और टारगेट बता दो, और एक जो चाह रहे हैं सीख कर हम खुद कर लेंगे, बस तुम लेवल बता दो। दोनों ही तरह के लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट आने वाली है। वीडियो में लगे रहो, ठीक है। अब देखो, इसको मैं आपको समझाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पर। अब हमारा पहले से ही प्लान था कि मार्केट अगर ऊपर जाती है तो यहाँ तक आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ के बाद अगर मार्केट वापस आती है तो हमारा मई वाला प्लानिंग जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से सीधे ऊपर चली जाती है तो जो हमने मई में प्लान करा था वो हमारा मेन प्लान काम नहीं करेगा, बुलिश वाला प्लान काम करेगा, ठीक है। वीडियो तो आप लोगों ने देख ही ली होगी मई वाली। नहीं देखी है तो वीडियो के एंड में आपको वापस से कार्ड मिल जाएगा, वो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो 15 मिनट के चार्ट पर होता क्या है और क्यों आज लोग खुश थे वो बताता हूँ कारण। देखो, पीडीएल मैंने आप लोगों को बोला कल प्रीवियस डे लो, मार्केट ने टेस्ट किया और उसके बाद मार्केट सीधा ऊपर चला गया। हमारे पास दिसंबर आई था, अगर ये ब्रेक होता है तो हमने ऊपर की तरफ टारगेट करना था 25,212, ये भी सबको क्लियर था। तो कुछ लोगों ने इस चीज़ का यूटिलाइजेशन करा कि मार्केट ने जब ये ब्रेकआउट दे दिया उसके बाद उन लोगों ने ट्रेड प्लान करी, वो सक्सेसफुल हो गए। कुछ लोगों ने यहाँ पर ट्रेड प्लान करी, कैसे? अब आप देखो, अगर आप 1 मिनट के चार्ट पर जाओगे तो प्रीवियस डे लो के पास आपको यहाँ पर बहुत सारे सेटअप बने हुए मिल जाएंगे। अब मैं जानबूझ के दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि दरअसल ट्विटर पर भी एक कमेंट आया था कि सर क्या यहाँ पे 3 ड्राइव पैटर्न बना हुआ है। तो भैया 3 ड्राइव पैटर्न नहीं बना हुआ था, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर आपको 3 ड्राइव पैटर्न सही में सीखना है तो पहले उस वीडियो को रोक रोक के, जो 3 ड्राइव पैटर्न वाली वीडियो है उसको रोक रोक के समझो। अगर आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर पैटर्न नहीं बना हुआ था। कहाँ बना था वो मैं आपको भी इसी वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि कैसे बनता है 3 ड्राइव पैटर्न। इसलिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ तो 3 ड्राइव पैटर्न नहीं था, बट उसके अलावा बहुत सारे सेटअप्स यहाँ पर बने थे। जिसने यहाँ पर पकड़े हैं वो सेटअप्स वो कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। एक क्वेश्चन हो रहा था यहाँ पर, चलो उसे भी सोल्व कर देते हैं। देखो, आप लोगों के कमेंट्स का सॉल्यूशन ना मिले तो क्या फायदा हुआ है कि नहीं। एक क्वेश्चन आज ये भी आया था कि सर जो है प्रीवियस डे लो के नीचे मार्केट इतना जाती है, जैसा कि उन्होंने बोला था 5 मिनट के चार्ट पर कि सर 5 मिनट के चार्ट पर ये जो विक गई मैं इसमें स्टॉप लॉस हो गया और उसके बाद फिर मैं ट्रेड ही नहीं कर पाया डर की वजह से। तो पहली बात तो मुझे समझ ही नहीं है कि वो स्टॉप लॉस कैसे हो सकते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस हो रहे हैं इसका मतलब आप पता है क्या करते हैं, आप ये करते हैं, मान लीजिए ये हमने लेवल डिसाइड करके रखा कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, प्राइस जैसे ही आता आप यहाँ पर बाई कर लेते हो, आंख बंद करके बाई कर लेते हो। मैं अपने कम से कम 15-20 वीडियोस, मैंने जो सिखाने वाली वीडियोस है उनमें हर एक में ये बोला है कि कभी भी लेवल के ऊपर ऐसा डायरेक्टली बाई सेल नहीं करते। तो अगर आप ऐसा ट्राई करेंगे तो सर डर भी आएगा और ये लेवल काम भी नहीं करेंगे आपके लिए। क्योंकि मैं कभी भी ये पसंद नहीं करता कि मार्केट का आप इस तरह करो, क्योंकि जब प्राइस आ रहा है तो हमें नहीं पता प्राइस नीचे जाएगा कि ऊपर, तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पर वेट करना होता है कि प्राइस आपके लिए कोई सेटअप बनाए। अब अगर प्राइस ने कोई सेटअप बनाया, देखो ये लेवल आपके लिए काम करेगा ये आपको पता है। अब मान लीजिए प्राइस है और प्राइस ने यहाँ पर कोई सेटअप बनाया, लेट्स सपोज कि इमीडिएट फेकआउट बनाया। अगर मार्केट ने ये इमीडिएट फेकआउट बनाया यहाँ पर तो आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो ये ड्राइव पैटर्न क्या होता है अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे बनते हैं। तो 5 मिनट के चार्ट पर तो नहीं बना था, लेकिन 15 मिनट के चार्ट पर बना था एक। अगर आप इसको इस तरह से देखेंगे, ये देखो अब बना हुआ दिख रहा है 3 ड्राइव पैटर्न। तो ये था 3 ड्राइव पैटर्न। तो इस एरिया में 3 ड्राइव पैटर्न नहीं था, इस पूरे एरिया में 3 ड्राइव पैटर्न था। वो कैसा था वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, पहले एक लो बना, मार्केट ने उसके स्टॉप लॉस ले लिए, फिर मार्केट ने इसके स्टॉप लॉस ले लिए और उसके बाद मार्केट ने ये हाई ब्रेक कर दिया। हाई ब्रेक कर दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। जैसे ही ये हाई ब्रेक कर दिया, अब आप इस हाई के पास, यस के नीचे
कहीं भी इस जोन में एंट्री ले सकते हो ऊपर की तरफ, मिनिमम 1:1 टारगेट करेंगे या फिर इस वाले हाई को आप अपना टारगेट करेंगे। तो इस तरह से आप अपने यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते थे। तो क्या ट्रेड बनी थी यहाँ पर, अब इसके बाद सिंपल थी, आपका 3 ड्राइव पैटर्न बना, आपने जो है इस हाई के नीचे कहीं पे भी एंट्री लिया हो, ठीक है, मैं तो ऊपर ही दिखा रहा हूँ, आपने इस बीच में कहीं पर भी कोई एंट्री लिया हो, ट्रेड प्लान किया हो, ये आपका स्टॉप लॉस है और आपका मिनिमम 1:1 का टारगेट यानी कि यहाँ पर अचीव हो रहा है। अब जब ये टारगेट अचीव हो रहा है तो आपको पता है दिसंबर हाई ब्रोक हो गया। अब जब दिसंबर हाई ब्रोक हो चुका है तो आपको पता है नेक्स्ट टारगेट क्या आता है, ऊपर वाला। तो आप इस टारगेट को यहाँ तक खींचने की वजह से इंट्राडे में अच्छा खासा गेन अचीव कर सकते थे अगर आपको अपनी पोजीशन को पार्शियल करना आता है तो। दूसरा टारगेट आप कहाँ प्लान कर सकते थे, या फिर इस जगह पर प्लान कर सकते थे, तो भी आपकी 1.25 आवर की यहाँ पर ट्रेड बनती है। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते थे, इस तरह के सेटअप्स आज बने थे जिनको आप यूटिलाइज कर सकते थे। तो जिन्होंने सीखा है उन लोगों ने किया है, जिन लोगों ने नहीं सीखा वो तो भैया आप देखो, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। आपको ये चाहिए कि प्रियांक आए अभी अभी बता दे कल वो प्राइस यहाँ से यहाँ चलेगा, इस मिनट पे यहाँ पहुंचेगा, इस मिनट पे आप एंट्री ले लेना, इस मिनट पे आप टारगेट लगा लेना और हो जाएगा। तो अगर आप ये उम्मीद करके आ रहे हो भाई ज्योतिषी तो मैं हूं नहीं, है कि नहीं। और दूसरी बात, अगर आप इतना कुछ चाह रहे हो तो एक काम करो, अपना आईडी पासवर्ड मुझे भेज दो, कह दो कि प्रियांक तुम ही ट्रेड भी कर लेना, है कि नहीं, तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं। तो भाई ऐसे नहीं चलता मार्केट में, सीखना पड़ता है। तो जिन्होंने सीखा आई होप कि उन लोगों को बेनिफिट मिला होगा, ठीक है। कल के लिए इंपॉर्टेंट प्लान, कल क्या करना है देखो, मार्केट ऊपर चला गया, अब हमारे पास सिंपल से बात है, हमारे पास ये मेन लेवल है ऊपर की तरफ, तो हम इसी का प्लान करेंगे। नीचे की तरफ हमारे पास ये दिसंबर हाई का लेवल है, इसी को हम अपना मेन सपोर्ट मान के रखेंगे। आज का जो क्लोजिंग प्राइस है उसको मार्क करके रख लेना, वो आपको काम आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे जो नियर बाई सपोर्ट लेवल है वो ये रहेगा, ऊपर वाला ये रहेगा। मार्केट इसके ऊपर कितना जाती है, नीचे कितना जाती है, ये मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये करना थोड़ी समझदारी नहीं है। हम टारगेट के पास पहुंच रहे हैं तो टारगेट के होने का वेट करते हैं। बीच में जो चीज आएगा वो आपको टेलीग्राम में अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहां से टेलीग्राम का अपडेट देख सकते हो। क्लियर। अब चलेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम 3 ड्राइव बटन बना था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो आप, ये लो गया, फिर ये वाला लो गया, फिर ये हाई गया, ठीक है। यहाँ पर ये अच्छी क्लोजिंग नहीं आई थी, ये वाली आई। तो किसी ने अगर यहाँ से आके बीच में प्लान किया हो तो उसको भी बढ़िया ट्रेंड मिली होगी। प्लस कल की वीडियो में साफ साफ आपको बताया था कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्रीवियस एटीएच है। आप देख लो मार्केट कहाँ से सपोर्ट लेके जा रही है। इस तरह के लेवल्स हमारे जो है काम करते हैं। तो बहुत ही बढ़िया दिन रहा। खैर एंड में आते आते मार्केट कहाँ क्लोज हुई, बिल्कुल प्रीवियस वीक हाई जो हमारा ये लेवल चल रहा है पिछले हफ्ते से, उसी पर आकर 55,345 पर ही आकर क्लोज हुई है। 10 पॉइंट ऊपर हुई है, बहुत मामूली सी ऊपर हुई है। तो यहाँ पर हम सेम प्लान रखेंगे। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से जाते हैं इंट्राडे में, आप इस लेवल को इंपॉर्टेंस देंगे। इसके अलावा 55,690 का ऊपर की तरफ पहला टारगेट, 56,100 दूसरा टारगेट। नीचे की तरफ मार्केट आती है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इस हाई को, ये जो पहले वाला हाई है वीक वाला नहीं, इसमें आपको ये वाला हाई मार्क करना है। और इस वाले हाई के लेवल को भी आप इंट्राडे के अंदर सिर्फ रिएक्शन के लिए यूज कर सकते हो। इस लेवल का कोई ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है कि यहाँ पे आपको एंट्री करनी है। कोई सेटअप आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया, कोई रिएक्शन होते हुए दिखाई दी, तो आप इस लेवल का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सेंसेक्स पर चले, चलो उससे पहले अनाउंसमेंट कर देते हैं, बहुत सारे लोग अब वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने डिसाइड किया है अब से फ्री टेलीग्राम चैनल जो हमारा है, पहली इंपॉर्टेंट बात कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। अनाउंसमेंट से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, वरना फिर बेवकूफ़ी करोगे, फिर जाकर फेक चैनल में जाओगे और किसी फ्रॉड आदमी को पैसा दे दोगे। पैसा नहीं देना है। तो मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है स्टॉक मार्केट का, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मैंने डिसाइड किया है अगले हफ्ते से, मे बी आई विल ट्राई कल से, नहीं तो मंडे से, तो फॉर श्योर अगले हफ्ते से कम, देख रहे हो, कम से कम बोल रहा हूँ, मतलब ज़्यादा भी हो सकता है, नहीं तो इतना तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। देखो किसी हफ्ते नहीं हो पाया तो यार बुरा मत मानना, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अगले हफ्ते से कम तीन रिसर्च मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पब्लिश करूंगा। रिसर्च नहीं करूंगा तो रिकमेंडेशन करूंगा। अब रिसर्च और रिकमेंडेशन में क्या अंतर होता है वो भी मैं आपको बता दूं। जैसा आप लोगों ने टाटा मोटर्स पर पढ़ा होगा, पूरा डिटेल में इतना लंबा पोस्ट होता है, बाई लेवल, सेल लेवल, टारगेट, इनवैलिडेशन, पूरी कहानी, एनालिसिस, उसको बोलते हैं रिसर्च। और रिकमेंडेशन क्या होती है, जिसमें आपको सिंपली एक रिकमेंडेशन पोस्ट आता है कि बाई यहाँ पर, सेल यहाँ पर, टारगेट यहाँ पर, स्टॉप लॉस यहाँ पर, करंट मार्केट प्राइस ये, एनालिसिस ये। तो ये रिकमेंडेशन या रिसर्च। और जो रिकमेंडेशन होगी वो मैं आपको पहले ही ओपनली बता दे रहा हूँ, अगर होगी तो वो ऑप्शन सेलिंग की होगी, और ऑप्शन सेलिंग के अंदर भी ऑप्शन स्प्रेड की होगी। और अगर वो ऑप्शन का स्प्रेड हुआ, वो डेबिट स्प्रेड भी हो सकता है, वो क्रेडिट स्प्रेड भी हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी स्प्रेड हो सकता है। तो वो स्प्रेड भी आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो ये मैं फ्री में प्रोवाइड करूंगा। तो रिकमेंडेशन हो सकती है, रिसर्च हो सकती है, आपको मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं है।
मेरे टेलीग्राम चैनल में, फ्री टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके उसी को ज्वाइन करना है। बाकी कहीं से ज्वाइन नहीं करना, मेरा नाम सर्च के ज्वाइन नहीं करना। तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि कम से कम 3 रिसर्च जो है मैं आप लोगों के लिए फ्री टेलीग्राम में पोस्ट कर पाऊँ। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ पहले से ही, कि मेरे रिसर्च देने का मतलब ये नहीं है कि उसमें हमेशा टारगेट ही होंगे, उसमें स्टॉप लॉस भी होंगे, उसमें टारगेट भी होंगे। हो सकता है कि मैं 10 रिकमेंडेशन पोस्ट करूँ और उसमें से 8 में स्टॉप लॉस हो जाए, सिर्फ 2 में टारगेट हो, और हो सकता है कि उनमें से 8 में टारगेट हो जाए और 2 में स्टॉप लॉस हो। कुछ भी हो सकता है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन मार्केट। मार्केट के रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। मैं कोई परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं भगवान हूँ और ना ही मैं कोई अजूबा हूँ जिसके सारे टारगेट अचीव होते हों। आप लोगों से ज़्यादा मेरे स्टॉप लॉस होते हैं, मैं तो हमेशा यही बात बोलता हूँ। तो वो होगा, तो इसलिए उस रिकमेंडेशन का जो यूज़ करना है बहुत सोच समझ कर करें, प्लानिंग से करें। अगर किसी ने आके लिखा प्रियांक तुम्हारे स्टॉप लॉस की वजह से मेरा ये नुकसान हुआ, या किसी ने आके लिखा कि प्रियांक तुम्हारे टारगेट की वजह से मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, दोनों ही कंडीशन में मैं इसका क्रेडिट नहीं लूँगा। आपकी चॉइस है। पहले ही बता रहा हूँ, अनाउंसमेंट के साथ ही बता रहा हूँ और बिल्कुल ओपनली बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं समझ में आ रहा नहीं ठीक है। चलता है आपको, चैनल ज्वाइन कर लो, पढ़ लो, यूज़ कर लो। नहीं चलता है चैनल तो तब भी ज्वाइन कर लो, कम्युनिटी तो बढ़ा दो यार, फॉलो मत करना, ठीक है? वहाँ पे डिस्क्लेमर होंगे, डिस्क्लोजर्स होंगे, मैं किस में पोजीशन होल्ड करता हूँ, किस में पोजीशन होल्ड नहीं करता हूँ, किस स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, उसमें मेरा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है कि नहीं है, और उसकी परफॉर्मेंस की क्या गारंटी, एश्योरेंस तो नहीं दे रहा हूँ मैं। ये सारे डिस्क्लोजर वहाँ लिखे होंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको केयरफुली रीड करने हैं और रिस्क को समझना है तभी। तो पहले इस एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं, 1 महीना करके देखेंगे। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ये पहली अनाउंसमेंट है। आने वाले 5 दिनों के अंदर और भी अनाउंसमेंट मिलेगी, तो अगली वीडियोस भी जरूर देख लेना। चलो चलते हैं वापस अपने टॉपिक पर। सेंसेक्स की बात अब हम लोग कर रहे हैं। सेम निफ्टी की तरह, बैंक निफ्टी की तरह, मैं कितना बोलूँ कि भाई मेरे लेवल को टेस्ट करके गया है, कितना बोलूँ मतलब। फिर आप लोग बोलते हो प्रियांक बस अपने अपने बारे में बोलता रहता है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। भाई मैंने कुछ नहीं करा, जो करा मार्केट ने करा। मैंने तो आपको लेवल ड्रॉ करके दिया था और उस लेवल का यूज भी आपने अपने आप से करा, मैंने कोई मदद नहीं करी। ना मैं कहता आपको आप बुलिश रहो, ना मैं कह रहा हूँ आपको बेरिश रहो, ठीक है? ये लेवल आप देख रहे हो, यहाँ पे सपोर्ट लिया 81-50 पे, पहली बार रेजिस्टेंस फेस करा, इसे ब्रेक करते ही ऊपर 82,320। अब ऊपर आ गया तो सिंपल सा है, हमारा नेक्स्ट टारगेट 83,368 का है। नीचे की तरफ आता है तो 81,580 के लेवल को हम लोग सपोर्ट की तरह कंसीडर करेंगे। क्लियर है? चलो, अब चलेंगे क्रूड ऑयल की तरफ। क्रूड ऑयल की बात करें, ये चार्ट आप लोगों को याद होगा, मैंने लाइव में भी बताया था और लास्ट जो अपडेट क्रूड ऑयल की दी थी लास्ट हफ्ते या टेलीग्राम में भी मैंने पोस्ट किया था। मैं एंटिसिपेट कर रहा था इस वाली कैंडल स्टिक में, मैंने आपको यहाँ पर अपडेट दिया था कि मार्केट जो है यहाँ से आपको कोई शॉर्ट सेटअप देगी, नीचे आएगी इस जगह पर और पंप होकर चली जाएगी। लेकिन मार्केट ने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। मैंने आपको इसका इनवैलिडेशन क्या बताया था कि पहली बात तो यहाँ पे शॉर्ट सेटअप का वेट करना, ऐसे ही डायरेक्टली शॉर्ट मत कर देना। तो कोई सेटअप बना ही नहीं, मेरे सामने तो नहीं बना था। आप लोगों ने कोई सेटअप बना हो, उसमें स्टॉप लॉस हुआ हो तो आप कंसीडर कर सकते हो। वैसे कोई यहाँ पे शॉर्ट सेटअप नहीं बना। क्यों? क्योंकि मार्केट प्रीवियस दिन लो के नीचे आई ही नहीं थी जब मैंने आपको लास्ट अपडेट दिया था। मार्केट को मैंने आपको बोला था, लेकिन अगर इसको ब्रेक कर जाए तो बहुत तेजी से मार्केट इस वाले ब्लू वाले लेवल और इस ब्राउन वाले लेवल तक जा सकता है। ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। आप देखोगे मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक करती है, आपके ऊपर की तरफ दोनों टारगेट्स की तरफ मार्केट तेजी से बढ़ जाती है। तो ये वाला प्लान कामयाब हो गया, बट नीचे वाला नहीं हुआ जो मैं मेनली चाहता था। तो अब इसको हटा देते हैं, ठीक है? ये वाला भी अब हटा ही दो क्योंकि चला गया ऊपर। अब मार्केट ऊपर आया, ऊपर आने के बाद मार्केट थोड़ा नीचे आ रहा है और सपोर्ट देखो कितनी सटीक जगह ले रहा है, बिल्कुल 5185 पर ले रहा है और ये बहुत ही अच्छा लेवल है। अगर मार्केट आपको यहाँ पर सपोर्ट पर कोई बाई सेटअप दिखाता है तो आप सिंपली प्लान कर सकते हो कि मार्केट यहाँ से वापस से इस 5501 को लेने चला जा सकता है। अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है, ठीक है, नीचे की तरफ आता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा डायरेक्टली शॉर्ट प्लान मत करना। इस एरिया के अंदर कोई शॉर्ट प्लान मत करना क्योंकि यहाँ तक मार्केट थोड़ी सी इनडिसाइसिव रहेगी, बहुत नीचे आ चुकी है। यहाँ पे शॉर्ट आपके लिए खतरनाक हो सकता है। हाँ, अगर मार्केट इस लो को ब्रेक कर दे, कौन से को, 5000 को, अगर 5000 को ब्रेक कर देता है तब आप इसके बाद प्लान कर सकते हो कि मार्केट जो है वापस से नीचे जो लेवल मैं आपको बता रहा था 4700 का, उसके पास पहुंच रही है। मैं तो बता रहा हूँ भाई, मेरी तो एनालिसिस को पता नहीं किसकी नजर लग गई है, इतना पास पास से टारगेट छोड़ के जा रही है ना मार्केट। कोचिन शिपयार्ड सोचो 10 पॉइंट से मेरा एंट्री छोड़ के चला गया। निफ्टी 50 सोचो 300 पॉइंट से, सोचो 26, कितना 6 सितंबर से मैं मार्केट को गिरा रहा हूँ कि 21,200 आ जाए, 21,600 से ही पंप हो गया। पता ही नहीं क्या कर रहा है मार्केट। ये देखो क्रूड ऑयल कितना पास से चला गया। तो मुझे तो लग रहा है कि एनालिसिस ही खराब हो गई है मेरी। इतने पास पास से टारगेट मिस हो रहे हैं, बट ठीक है, चलो यहाँ तक तो ले ही आता हूँ ना यार, इतना ही सब्र कर लो, है कि नहीं? चलो अब आगे बढ़ेंगे, ये बात आगे। देखो मैं एक दो स्टॉक आपको अपडेट बताना चाह रहा था, जो स्टॉक हम लोगों ने प्लान किए थे, टाइटन। आई होप कि आप लोगों को याद होगा और ये मूव भी आप लोगों को याद होगा।
तो जरूर मुझे बताना कमेंट करके कि आप लोगों ने टाइटन की अपडेट को फॉलो किया कि नहीं किया। फॉलो करने से मेरा हमने पढ़ा, ट्रैक किया, आपको तो मजा आया कि नहीं आया। हमारा जो टारगेट है तो 36-52 का अचीव हो चुका है। ठीक है, तो टाइटन परफेक्ट, बहुत बढ़िया एनालिसिस रही। ठीक है, दूसरा मैंने आपको दिया था एलएनटी का। क्या बात कर रहे हो, इसमें भी टारगेट कंप्लीट हो गया? जी हाँ, हो गया है। ठीक है, तीसरा टारगेट मैंने आपको क्या दिया था? तीसरा स्ट्रोक मैंने आप लोगों को अभी बताया था मंडे वाली अपडेट में, हीरो मोटो कॉर्पोरेशन। इसके अंदर आप देख सकते हो क्या बेहतरीन कैंडलस्टिक आई है। तो ये भी हमारी अपडेट जो है बहुत ही सही जा रही है। बाकी मैंने उस दिन आपको 10 स्टॉक के बारे में बताया था, 5 प्री अपडेटेड, 5 पोस्ट अपडेटेड। तो उनके अंदर सब कुछ चल रहा है अभी, टेंशन ना लो। ये मत बोलना अरे प्रियांक तुम्हारा वो वाला स्टॉक कंपनी में तुमने उसके बारे में बताया, 10 के 10 अपडेट करूंगा, आने दो फ्राइडे या मंडे। मैंने आप लोगों को बोला था 3 से 4 दिन लगेंगे, होने दो, सारे के सारे लाइन से अपडेट करूंगा। जिसमें होता जा रहा है, जिसमें काम बनता जा रहा है, उसको मैं अपडेट करता जा रहा हूँ। तो परेशान मत हो, टाटा मोटर्स अपनी राह पर है, 720 का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये थी वो अपडेट्स जो आई होप आप लोगों को काम आएगी। अब आप लोग सोच रहे हो सर कोई नया स्टॉक तो बता देते आज की अपडेट में। देखो मैं आज इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि निफ्टी जो है काफी ऊपर है। मैं देखना चाह रहा हूँ मार्केट के लिए कैसे रिएक्ट करेगी। इस हफ्ते के बाद से आई विल ट्राई कि आपके लिए और स्टॉक लेके आऊँ। एक हफ्ते के अंदर 10 स्टॉक आपको बताए थे यार, 10 स्टॉक तो बहुत होते हैं, है कि नहीं? तो चलो उनको यूटिलाइज करो, उनमें अभी भी दम है बहुत सारों में। कुछ में टारगेट अचीव हो गए हैं, कुछ में बिल्कुल एंट्री पर बैठे हुए हैं, एक ऐसा है जिसमें एंट्री से नीचे भी चल रहा है, बाकी 9 में सही चल रहा है। उनको ट्रैक करो। अगर वीडियो नहीं देखी तो सोमवार वाली वीडियो जाके देख लो, उसमें स्टॉक के बारे में बताया था। तो कैसी लगी अनाउंसमेंट, क्या एक्साइटेड हो कि नहीं, मुझे बताओ। अगर इस अनाउंसमेंट से आप एक्साइटेड हो तो मैं बता रहा हूँ अगले वाले अनाउंसमेंट से तो और एक्साइटेड होने वाले हो। ठीक है, चलो फिर मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।